नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु वंदित सर्वसिद्धे लोमचर्मणो वमं गरिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुर नमो सुधकेवली मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। समयसार ग्रंथ की 116 नंबर से 120 नंबर तक की गाथाओं की अपनी चर्चा चल रही है। सांख्य मतानुयायी शिष्य के लिए ये समझा रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव स्वयं से स्वतंत्र है। पुद्गल द्रव्य के परिणमन को करने के लिए जीव की किसी तरह की कोई दरकार नहीं है और इसी तरह जीव का परिणमन कराने के लिए पुद्गल की आवश्यकता नहीं है। दोनों अपने अपने स्वयं के द्रव्यत्व गुण से यानी स्वयं के परिणाम स्वभाव से ही अपना जो भी उनमें उत्पाद और व्यय होता है पर्यायों का वो स्वयं से ही होता है। जबकि सांख्य मत की ऐसी मान्यता है कि एकमात्र जो पुरुष है वो ही एक मूल सत्ताशील पदार्थ है और पुरुष के समक्ष जो प्रकृति दिखाई देती है वो एक तरह से माया है। तो ऐसा वहाँ पर एक विरोधाभास पाया जाता है और पुरुष तो कहते हैं जैसा है वो सदाकाल वैसा ही रहने वाला है। कुल मिलाकर उन्होंने पर्यायों को स्वीकार नहीं किया है और एकमात्र जिसे हम द्रव्य स्वभाव कहते हैं सर्वथा एकमात्र द्रव्यत्व को ही स्वीकार किया है। लेकिन जैन दर्शन का ये अनेकांत है कि जहाँ पर द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु होती है इस बात को सिद्ध करते हैं। हमें पूर्व में भी हमने ये पढ़ा था और हमें वो याद रखना चाहिए। जब हमने अन्वय व्यतिरेक के संबंध में चर्चा की थी तो द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों का हमने बंटवारा किया था। तो अन्वय जो होता है वो होता है द्रव्य, अन्वय के विशेषण जो होते हैं वो कहलाते हैं गुण और जो व्यतिरेक होता है वो कहलाता है पर्याय। अब ये क्या होता है अन्वय और व्यतिरेक? एक के बाद एक जो अनवरत व्यवस्थित श्रृंखला है वो कहलाता है व्यतिरेक और एक के बाद एक का आशय ये होता है कि जैसा अगला है वैसा पिछला नहीं था, जैसा उसके आगे वाला रहेगा वो अपने पूर्व वाले के समान नहीं रहेगा। तो इस तरह से निरंतर एक धारा चक्र चल रहा है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये जो कंटिन्यूअसली जो निरंतर परिवर्तन देखने को आ रहा है जो कि पिछले वाले से अलग है वो कहलाता है व्यतिरेक। लेकिन उस बदलते हुए परिणमन में एक अनुस्यूत धारा भीतर पड़ी हुई है। जो अनुस्यूत पड़ी हुई धारा है वो कहलाती है अन्वय। मोतियों की माला के उदाहरण से हम इसे समझते हैं, है ना। जैसे कि मोतियों की माला हो तो पिछला मोती अगला मोती नहीं है, उसके बाद वाला मोती पिछला मोती नहीं है। हर एक मोती अपनी भिन्न सत्ता रखता है। तो ये एक के बाद एक, एक के बाद एक जो मोती हैं ये मोतियों की श्रृंखला कहलाती है व्यतिरेक। लेकिन उन मोतियों के भीतर जो अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह क्रम है, एक रूप जो धागा है, वो धागा क्या कहलाएगा? अन्वय, जिसमें वो सारे के सारे मोती निबद्ध हैं।
है ना। तो ऐसे ही ये पर्याय पूर्व पर्याय अग्रिम पर्याय से भिन्न होती है, उसके आगे वाली पर्याय पूर्व पर्याय से भिन्न है। तो ये तो व्यतिरेक हो गया उनका, लेकिन उनके भीतर एक सत्ताशील पदार्थ द्रव्य पड़ा हुआ है जिसके ऊपर इन पर्यायों की धारा निरंतर देखने को मिलती है। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक हमको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में अब ये गुण क्या होते हैं, तो कुछ नहीं है, अन्वय के विशेषण का नाम ही गुण होता है। ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया है मेरे हिसाब से राजवार्तिक में ऐसा प्रश्न है कि आपने द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय दो तो लिए, लेकिन आपने गुणार्थिक नय क्यों नहीं लिया, ऐसा प्रश्न है। गुणार्थिक नय भी तो होना चाहिए ना, जब द्रव्य गुण पर्याय ये तीन चीज़ें होती हैं। तो उसका उत्तर इस तरह से दिया कि गुण वास्तव में कोई अलग चीज़ नहीं है, गुणों का अंतर्भाव द्रव्य और पर्यायों में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के ही जो विशेषण हैं उनको ही हम गुण कहते हैं, और गुण के अपने कोई गुण नहीं होते। सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहें और स्वयं कैसे हैं, निर्गुण है। हमने आपसे पूछा नमक का गुण क्या है, तो आपने कहा खारापन, तो खारेपन का गुण क्या है, तो अभी अब क्या बोलोगे, वो खारापन निर्गुण होता है, खारेपन में कोई गुण नहीं होता, क्योंकि खारापन खुद एक गुण है। तो इसलिए गुणार्थिक अलग से बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब हम द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वस्तु को देख रहे होते हैं तो वस्तु स्वयमेव ग्रहण हो जाती है ना। अब देखो, गुणों को भी दो तरह से परिभाषित किया जाता है, अथवा पर्यायों को दो तरह से हम नाम ले देते हैं। एक होता है सहभावी पर्याय और एक होता है क्रमभावी पर्याय। तो जो क्रमभावी पर्याय का मतलब तो वही है जो हम समझते हैं, है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन सहभावी पर्याय क्या होती है? गुण का नाम ही सहभावी पर्याय है, इसलिए गुण क्या है, गुण मतलब क्या, अन्वय के विशेषण का नाम गुण है। और अन्वय क्या है? द्रव्य, द्रव्य सो अन्वय। ये तीनों शब्द इतने जरूरी हैं, द्रव्य गुण पर्याय। यदि इन तीनों के संबंध में हमारी स्पष्टता नहीं होगी ना, तो जैन आगम के बहुत सारे जो ठोस सिद्धांत हैं उन्हें समझना बहुत दूभर हो जाता है। इसलिए मैं 5वां अध्याय जो है तत्वार्थ सूत्र का, वो बहुत आवश्यक मानता हूँ, क्योंकि उससे हमारी द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में भ्रांतियाँ दूर होती हैं। अब आप एक बार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को अच्छे से समझ लोगे तो इस प्रकरण में भी जो पूरी चर्चा चल रही है ना, वो हमें बहुत जो कठिन लग रही है वो कठिन नहीं लगेगी। यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि पुद्गल का परिणमन किसने किया, तो कहते हैं यदि आपके द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है इनका परिणमन ढूंढने वाले के लिए, को तलाशने जाना पड़ेगा कौन परिणमन करवा रहा है पुद्गल का, या द्रव्य का परिणमन कौन करवा रहा है। सामान्य गुण, एक अपना सामान्य गुण, सबके भीतर अपना अपना है ना। सामान्य गुण का मतलब ये नहीं होता कि सामान्य गुण कोई भिन्न सत्ताशील चीज है और वो अलग से इन द्रव्यों को संचालित कर रहा है। सब सामान्य गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के अंदर अपने अपने पड़े हुए हैं, उसका नाम सामान्य गुण है। तो ऐसा द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण, या जिसे हम परिणाम स्वभाव कहते हैं। अब देखो, परिणमन और परिणमन में आने वाला विकार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिणमन निर्विकार होता है, परिणमन स्वभाव जो है ना, परिणमन स्वभाव जिसे कह रहे हैं, वो हमेशा कैसा होता है, निर्विकार। देखो इसे ऐसे कि नदी की धारा बह रही है, तो वो जो धारा है ना, प्रवाह, उसमें कोई विकार नहीं है। नदी का स्वभाव तो प्रवाहमय है। अब प्रवाह में क्या, अब प्रवाह आप हरिद्वार में देखोगे गंगा तो आपको निर्मल प्रवाह मिलेगा, और यदि कानपुर में देखोगे तो समल प्रवाह मिलेगा। लेकिन प्रवाह मात्र की बात कर रहा हूँ, प्रवाह में जो कचरा है वो नहीं देखना है। वास्तव में जो प्रवाह है ना, वो ना निर्मल है और ना अनिर्मल है, प्रवाह मात्र। प्रवाह के ऊपर कचरा अथवा प्रवाह में कचरा नहीं होना ये मत देखो, प्रवाह मात्र। नदी का स्वभाव क्या है, नदी का स्वभाव वो बहना मात्र है, बहना मात्र। विकार के साथ बहना या अविकारी होकर बहना ये नहीं, बहना मात्र, ये नदी का स्वभाव है। बात समझ में आ रही है? प्रवाह कैसा होता है? अब आपसे पूछे प्रवाह कैसा होता है, प्रवाह के जैसा होता है।
अब आप ये थोड़ी कहोगे कि प्रवाह विकारी होता है और प्रवाह अविकारी होता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? प्रवाह मात्र की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जीव द्रव्य अथवा कोई भी द्रव्य हो, उनका प्रवाह क्या है? परिणमन मात्र। अब वो परिणमन में ये मत देखो कि परिणाम में विकार है या विकार नहीं है। ये विकार होना या नहीं होना ये तो हमने हमारी थोपी हुई मानसिकताएं हैं कि हमें लगता है कि राग द्वेष वो विकार है और राग द्वेष नहीं होना वो निर्विकार है। हमने ये मान लिया, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम वो विकार और निर्विकार को मत देखो, उस परिणमन मात्र को देखो। और ये परिणमन मात्र का नाम ही पारिणामिक भाव है। ये पारिणामिक भाव हमेशा शुद्ध क्यों है, या पारिणामिक भाव को कारण क्यों कहा जाता है? बात समझ में आ रही? अब हम कहेंगे पारिणामिक यदि बदलते रहना ये तो दोष हो गया ना। अरे दोष नहीं है, हमें वो बदलने वाली अवस्थाओं में एक अवस्था में विकार दिखाई दे रहा है, एक अवस्था में वो विकार नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कारण से हम उस बदलने को क्या बोलते हैं? हम उसको दोष मानने लगते हैं। लेकिन बदलना कोई दोष थोड़ी है, बदलना तो स्वभाव है, और वो स्वभाव अपने से होता है, वो किसी पर की अपेक्षा के बिना होता है। हम वो देखने की बात कर रहे हैं, परिणमन मात्र। ध्रुव धातु का मतलब क्या होता है? ध्रुव धातु जो है ना, जिससे ये द्रव्य शब्द बनता है, ध्रुव यानी होता है बहना। जैसे आपने सुना होगा मेरा मन द्रवित हो गया, मेरी आंखें द्रवित हो गईं, तो ये क्या होता है? द्रवित होना। वही होता है बहना। बहने का मतलब द्रव्य, ठोस और गैस, धातु की 3 अवस्थाएं होती हैं कि नहीं? तो द्रव्य मतलब क्या होता है? जो बहती है। तो ये बहना जो है ये क्या है? इस बहने के कारण द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है। यदि बहना ना हो तो द्रव्य द्रव्य नहीं कहलाएगा। और हमें क्या लगता है? द्रव्य मतलब जस का तस, जिसमें कोई परिणमन नहीं हो। ऐसा नहीं है। परिणमनशीलता ये अपरिणामी है। क्या मतलब है? परिणमनशीलता अपरिणामी है का मतलब क्या है? कि निरंतर बदलते रहना, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि द्रव्य में जो बदलने का एक गुण पाया जाता है, एक अंग्रेजी की आपने सूक्ति सुनी होगी, द ओनली थिंग इज अनचेंज दैट इज चेंज। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज अपरिवर्तनीय है और वो है परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं बदलेगा इस दुनिया में? बदलना नहीं बदलेगा। और इसी का नाम है अनेकांत। सबसे दार्शनिक जगत का एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में द्रव्य गुण पर्याय को समझाते हुए डाला। हम लोगों ने उसे पढ़ा होगा और कभी ध्यान बहुत नहीं दिया होगा, लेकिन बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है दार्शनिक विमर्शों का। और वो सूत्र है अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित यानी मुख्य और गौण करने से वस्तु की सिद्धि होती है, और जिसके अंदर मुख्य और गौण करने की लायकात ना हो, जिसके श्रुत ज्ञान में, वो कभी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकता, यानी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये सूत्र क्यों डाला उस अध्याय में जहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही थी? यही तो जिनागम की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है, जिसे अन्य मत वाले नहीं समझ पाए। दुनिया में कहीं स्यादवाद नहीं है, दुनिया में कहीं नए का विधान नहीं है। नए का विधान एकमात्र कहाँ पर है? ये जैनों की दृष्टि है। अन्य दर्शनों ने तो नए का और स्यादवाद का मजाक उड़ाया है। उन्होंने स्यादवाद को बोला इनका ये शायदवाद है, शायदवाद। लेकिन हमारे आचार्यों ने, समंतभद्र जैसे आचार्यों ने कह दिया कि यदि तुम नए का प्रयोग नहीं करोगे, यानी स्यादवाद शैली नहीं अपनाओगे, तो वस्तु में अर्थ क्रिया कारित्व नहीं हो सकती। वस्तु, एक भी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते आप यदि आप स्यादवाद का प्रयोग नहीं करो। आपको दोनों परस्पर विरोधी धर्मों से ही बात को समझना पड़ेगा। उसमें एक गुण को मुख्य करना पड़ेगा और एक को गौण करना पड़ेगा। एक आध बार शायद उदाहरण दिया था, जैसे पूछें कि ये सोनगढ़ है कि नहीं है, ये जो चित्र है, आप इस चित्र को सिद्ध करके बता दो बिना स्यादवाद के, ये सोनगढ़ है कि नहीं है? अब परस्पर विरोधी धर्म है इसमें विद्यमान, है सोनगढ़, तो फिर वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो सोनगढ़ है। तो नहीं है सोनगढ़। यदि नहीं कहोगे तो ये चित्र झूठा हो जाएगा, और इसे ही सोनगढ़ मान लोगे तो भी चित्र झूठा हो जाएगा। एक चित्र की सिद्धि नहीं कर सकते आप, समझ लीजिए, छोटी से छोटी। और हमें मूलभूत वस्तु तक पहुंचना है बिना स्यादवाद के, कैसे संभव हो सकता है?
इसलिए मुख्य गौण करने की दृष्टि होना चाहिए। तो आचार्यों ने ये समझाया कि अन्वय और व्यतिरेक ये दो चीजें हैं ना, ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक ही साथ वस्तु में पाए जाते हैं, और व्यतिरेकी पने के लिए भी किसी की अपेक्षा नहीं है और अन्वय के लिए भी किसी की अपेक्षा नहीं है। व्यतिरेक बिना अन्वय के बेमानी है और अन्वय की निरंतरता बिना व्यतिरेक के बेमानी है। पहले उदाहरण दिया था आपको, जब दूसरी गाथा की चर्चा चल रही थी साल 1.5 साल पहले, है ना, तो वहां पर एक लाइन आई थी, क्या कहते हैं, परस्पर क्रम और अक्रम रूप स्वभाव से जो वस्तु का उपकार करते हैं। इस तरह के विशेषण थे, 7 विशेषण थे, हमने तब याद भी किए थे, सबको याद भी हो गए थे, और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि सब भूल गए होंगे तो वहाँ पर एक जो विशेषण हमने याद किया था उसमें यह था कि परस्पर विरोधी धर्मों से वस्तु का उपकार करते हैं। उस समय मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप ये बताओ, ये जो घड़ी टंगी है ना पीछे, इसमें बीच में एक धुरी है और उसके चारों ओर घूमने वाले कांटे हैं, तो घड़ी किसे कहते हैं, धुरी को कि कांटों को? यदि अकेली धुरी हो तो भी घड़ी घड़ी नहीं है, और अकेले कांटे हों तो भी घड़ी घड़ी नहीं है। धुरी को अपनी गतिमानता सिद्ध करने के लिए कांटे चाहिए है, और कांटों को अपनी मर्यादा में घूमते रहने के लिए धुरी चाहिए। ऐसे ही उत्पाद व्यय को अपनी मर्यादा में परिणमन करने के लिए द्रव्य चाहिए है, और द्रव्य को द्रव्य बने रहने के लिए, यानी समय के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए, द्रव्य नाम तभी तो होगा उसका जो कि काल से खंडित ना हो, आगे आगे के कालों में भी वो आगे आगे बढ़ता चला जाए, है ना। भविष्य की जितनी भी पर्यायें आएंगी और ध्रुवता उनके साथ भविष्य तक चली जाए, तो कैसे जाएगी वो ध्रुवता भविष्य के साथ, उत्पाद व्यय करते हुए, परिणमन करते हुए। तो ये दोनों परस्पर विरोधी लगने वाली चीजें, ये दोनों ही वस्तु का स्वभाव है, अन्वय भी और व्यतिरेक भी। अब इन दोनों को देखने के लिए आपकी 2 दृष्टियां हैं, एक पर्यायार्थिक नय की दृष्टि है और एक द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। इस तरह इन दोनों नयों में आपको कभी किसी को मुख्य करना पड़ता है, क्योंकि श्रुति ज्ञान एक समय में एक ही को विषय बनाता है, और वाणी भी एक समय में एक को ही विषय बनाएगी। तो जिसे वो विषय बना रही है वो तो हो गया मुख्य, और जिसे विषय नहीं बना रही वो क्या हो गया, गौण। और गौण का मतलब निषेध नहीं होता, हम अभी इसके अपर पक्ष के संबंध में मौन हैं, समझ में आया। अब लेकिन द्रव्यार्थिक नय के विषय को ही अवलंबन लेने के लिए क्यों कहा जाता है, पर्यायार्थिक को पूरी तरह से गौण क्यों कर दिया जाता है, और गौण भी इस तरह से कर दिया जाता है कि मानो अभी वो है ही नहीं। ऐसा कहते हैं ना, हम द्रव्यार्थिक नय से ये बात कर रहे हैं, है ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अवलंबन लेने योग्य है, बार बार क्यों कहा जाता है ये? इसलिए कहते हैं कि जिसमें निरंतर परिणमन हो रहा है, यदि आप उस परिणमन को ही देखोगे तो चित्त में चंचलता उत्पन्न हुए बगैर नहीं रहेगी। तो परिणमन को देखते रहना, निरंतर व्यतिरेक को देखते रहना, फिर नवीन पर्याय, फिर नवीन पर्याय, फिर नवीन पर्याय, फिर नवीन पर्याय। तो कहते हैं एक बार नक्की कर लो ना कि पर्यायों का ये प्रवाह तो क्रमबद्ध चलने वाला है, इसमें कोई भी हेर फेर बदलने की गुंजाइश है नहीं, और अनुस्यूत है ये। अभी अनुस्यूत शब्द क्या होता है? अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम, अनुस्यूति से प्रवाह क्रम, प्रवाहों का क्रम है लेकिन अनुस्यूति से रचित है। अनुस्यूत यानी होता है बंधा हुआ, प्रवाह क्रम तो है लेकिन बंधा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चर्चा क्यों निकल रही है ना, लेकिन निकल रही है तो उसको थोड़ा समझो। जैसे कि इसका इस तरह से समाधान किया कि जैसे ये वस्तु है ना, इसका जो फैलाव दिख रहा है, तो ये फैलाव कैसे है? ये जो दीवार दिख रही है ये कैसे फैली है? 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, 5 ईंट ऐसे रखते चले गए ना, तो जैसे जैसे आप ईंट जमाते चले गए तो ये फैलने लगी ना। तो ये जो फैलाव होता है इसे बोलते हैं विस्तार क्रम। ये जो फैलाव आप करते जाइए, 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, 5 धागा लगाओगे तो क्या हो रहा है? कपड़ा फैलने लगा कि नहीं? ऐसे ही ये वस्तु में प्रदेश पड़े हुए हैं, तो 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, ऐसे प्रदेश बढ़ते बढ़ते कितने हो जाते हैं? असंख्यात प्रदेश। तो ये असंख्यात प्रदेशों के कारण वस्तु में फैलाव आता है।
अब ये मत बोलना कि निगोदिया जो जीव है असंख्यात प्रदेश है, लेकिन वो तो नहीं फैला, वो तो उतना सा हो गया है एक शरीर के। तो कहते हैं ये संकोच विस्तार शक्ति उसमें पाई जाती है। एक आकाश के प्रदेश पर जितने द्रव्य हैं ना पूरे लोक में, वो सब स्थान पा सकते हैं। ये आकाश की अवगाहना शक्ति है, अद्भुत है ना। लेकिन कुल मिलाकर जब वस्तु फैलेगी तो कैसे फैलेगी? प्रदेशों से। तो प्रदेशों का होता है विस्तार क्रम और पर्यायों का होता है प्रवाह क्रम। अब आप एक बार बताइए कि जब ये दीवार फैली तो कभी ऐसा होता है कि 5वें नंबर की ईंट कहीं और रख दी जाए, 6वें की कहीं और रख दी जाए, 8वें की कहीं और रख दी जाए? ऐसा आड़ा टेढ़ा जमाओगे तो इसके विस्तार को एक प्रॉपर क्रम मिलेगा, यानी फैलाव प्रॉपर हो सकता है? नहीं होगा ना। वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बिल्कुल बंधा हुआ, अनुस्यूत है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, निबद्ध है, तब जाकर वो विस्तार होता है। जैसे कहते हैं ये विस्तार क्रम बंधा हुआ है ना, ऐसे ही प्रवाह क्रम भी बंधा हुआ है। प्रवाह क्रम में भी ऐसा नहीं होगा कि हम 5वें नंबर की पर्याय को छोड़ दें और सीधे 6वें नंबर की पर्याय पर पहुंच जाएं, या 6वें नंबर की पर्याय अपने नियत समय में ना हो, 8वें नंबर की पर्याय हो जाए। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा अनंत काल तक कैसा चलेगा? अनंत काल तक चलेगा नहीं है, अभी है। अनंत काल बाद होने वाली पर्याय वर्तमान में अपने समय पर रखी हुई है। जैसे कि द्रव्य सत है वैसे ही पर्याय भी सती है। समझ में आया? मतलब जैसे द्रव्य अपना कभी भी स्वरूप से स्खलित नहीं होगा, ऐसे ही पर्याय भी अपने स्वसमय से स्खलित नहीं होगी, हटेगी नहीं। अनंत काल बाद की पर्याय भी अभी से अपने नियत स्थान पर नक्की है। अब हमने ये तय कर लिया कि ये पूरा का पूरा पर्यायों का जो प्रवाह है वो क्रमबद्ध है। अब आप क्या करोगे? पर्यायों को देखोगे तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अब दृष्टि आपकी एक समय में एक ही तरफ जाएगी, जो क्षयोपसम ज्ञान की यही सीमा है। क्षयोपसम ज्ञान एक साथ दो जगह दृष्टि नहीं कर सकता, एक समय में एक कोई विषय बनाएगा। या तो आप पर्यायों का लक्ष्य कर लो, या फिर आप अपने द्रव्य स्वभाव, यानी द्रव्य स्वभाव ने क्या नक्की करवाया? द्रव्य का ये स्वभाव है सहज परिणमनशीलता, सहज परिणमनशील। उस परिणमन कराने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, तो मुझे फिर क्या करना है? क्या करना है? जो करने की जो तनाव है, जो विकल्प है, बस उन विकल्पों से पार होकर ज्ञाता दृष्टा रहना, यही करना है। इसे मैं बोल रहा हूँ करने की भाषा में, लेकिन ये करने का काम है क्या? ज्ञाता दृष्टा करना पड़ेगा, ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक बार विचार तो करो, भगवानों की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को देखकर हमें क्या समझ में आता है? ये अनंत काल तक बैठे रहने वाले महावीर भगवान ऐसे हैं कि टेम्परेरी ऐसे हैं? नहीं, कुछ समय के लिए उन्होंने ऐसा किया है, सामायिक की मुद्रा में रहना है, फिर 6-8 महीने बाद तो निकल जाएंगे वो कुछ और करने के लिए, फिर साल 2 साल 5 साल बाद कुछ और करने लगेंगे, 100-200 साल बाद। ऐसा कोई उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं 300 साल तक ही ऐसा बैठा रहूँगा, है? या 2 पुद्गल परावर्तन तक ऐसा बैठा रहूँगा? कुछ किया है उन्होंने ऐसा? कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ा विचार तो करो भगवान के स्वरूप के बारे में, कब तक बैठे रहेंगे? और वह भगवान के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तो तुम झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो? तो क्या करने के लिए? हो मेरी ऐसी दशा, तुम्हारे जैसी दशा मेरी हो जाए, तो तुम क्या करोगे? अब वो सोच लो, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है 25, 50, 100, 200, 500 वर्ष का, अनंत काल का है। और अनंत काल तक क्या करने वाले हैं वो? मैं बोल रहा हूँ करने वाले हैं, क्योंकि हमारी भाषा की ये पराधीनता है कि उसे करने की भाषा में ही बोलना पड़ता है। क्या होना है? कुछ नहीं करना है, बस वो अनंत काल तक अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के साथ ही विराजित रहने वाले हैं। और जब हम ये कहते हैं भगवान के सामने खड़े होके मेरी भी ऐसी दशा हो जाए, तो हम भी यही एग्रीमेंट साइन करने के लिए आए हैं ना, कि मैं भी अनंत काल के लिए ऐसा हो जाऊं। और हमें होना वैसा है, लेकिन अपने जीवन का कर्तव्य तो छूटता नहीं है। भले ही कितना ही सुन लेंगे, लेकिन उसका लगे करना तो कुछ पड़ेगा, करना तो कुछ पड़ेगा। तो पहले तुम ये तो बताओ, तुम कर क्या सकते हो? यहाँ पे ये नक्की करवाया जा रहा है, क्या कर सकते हो, कहाँ करना है, किसमें करना है? निमित्ताधीन दृष्टि वाले के साथ बहुत दिक्कत है।
उसे किसी न किसी रूप में निमित्त को ही कर्ता बनाने की चेष्टा पड़ी रहती है। उसका सुर भी बड़ा अहंकारी होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना निमित्त के कैसे काम होगा, कोई ना कोई तो करने वाला होगा, कोई ना कोई तो चाहिए, देव तो चाहिए, गुरु तो चाहिए, शास्त्र तो चाहिए, भगवान तो चाहिए। कितना कितना करना। अब भैया ये तुम कितने कितने निमित्त लेके आओगे। इस ये मालूम कैसी शैली है कि कोई बहुत ठसक वाला करोड़पति आदमी था, अरबपति, अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गया, समझ में आया, और किसी कारण से लड़के को जमा नहीं, कि लड़की बहुत मॉडर्न थी, है ना, उनके घर के हिसाब से सेट नहीं हो रही थी, वो घर वाले जो सामान्य थे, एकदम सहज सामान्य जीवन जीने वाले। तो उन्होंने बोल दिया कि माफ़ कीजिए, हम जम नहीं पा रहा है, शायद रिश्ता निभेगा नहीं, लड़का लड़की की आपस में बनेगी नहीं, तो आप विराम लो, है ना, मतलब इस रिश्ते की चर्चाओं से यहीं विराम लो। अब वो अहंकारी आदमी, वो अपने इस तरह से निग्लिजेंस को कैसे स्वीकार सकता है, उसे नकार दिया जाए तो अब वो क्या बोले, अरे ठीक है तुमने नकार दिया तो क्या, हम हमारी लड़की के लिए 100 लड़के खोज लेंगे ऐसे, है ना। अब देखना उसकी ये दोनों की शैलियों के फर्क देखो। वो तो क्या बोल रहा है, हम हमारी लड़की के लिए ऐसे 100 लड़के देख लेंगे। तो कहते ठीक है साहब, आप बहुत बड़े आदमी हो, अपनी लड़की के लिए 100 लड़के खोज सकते हो, हमें तो हमारे लड़के के लिए एक ही लड़की चाहिए। आप 100 लड़के खोज लेना। अब बोलो ये अपमान है कि सम्मान है? हम 100 खोज लेंगे, हम 100 खोज लेंगे, हम 100 खोज लेंगे। ये निमित्त वाला ऐसे ही बातें करता है। ठीक है तुमसे काम नहीं होगा ना, हम दूसरा लेके आ जाएंगे, हम दूसरा लेके आ जाएंगे। उपादान वाला शांति से बोलता है ठीक है भैया तुम 100 ले आना, लेकिन हमारे को तो उपादान एक ही चाहिए है, क्योंकि उपादान में तो एक ही होता है। यदि वो एक उपादान ना हो तो 100 निमित्तों का क्या मतलब, उनके वजूद का क्या करोगे आप। एक सोचो तो सही, एक उपादान चला जाए और आप ले आओ 1000 निमित्त। कहते हैं सब है हमारे पास कुम्हार भी है, चका भी है ना, घड़ा बनाने का वो जो भी यंत्र तंत्र होता है सब कुछ है, लेकिन मिट्टी नहीं है। अब बनाओ। 1000 लोगों की बारात आ गई, पंडाल लग गया है, खाना बन गया है, सब घोड़े वाला नक्की, क्या कहते हैं बैंड बाजा वाले नक्की, सब नक्की, और सब लोगों के स्वागत करने के लिए माला लिफाफा सब तैयार हैं। लेकिन वहीं से बीच में फोन आता है कि भैया वो लड़का जो है ना वो मना कर रहा है शादी करने के लिए, या लड़की ने इनकार कर दिया, या लड़की भाग गई, है ना, शादी करने नहीं आई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ही लड़की तो भागी है, 1000 तो नाच रहे हैं, तो क्या करा जाए, कर लिया जाए कार्य संपन्न। अब 1000 को देखोगे कि एक को देखोगे, देखना किसको चाहिए। बहुमत की सरकार वाले किसे देखेंगे, 1000 को देखेंगे कि नहीं। ऐसे ये निमित्ताधीन दृष्टि वाला जीव उपादान रूप आत्मा को नहीं देखता है, बाकी सबको देखने के लिए चक्कर में पड़ा रहता है। हमें ये भी चाहिए, थोड़ा सा व्रत भी कर लो, थोड़ा उपास भी कर लो, थोड़ा सा देवगुरु शास्त्र को मिलाओ, संगति को मिलाओ, सब चीज़ें मिलाओ। अरे कहते हैं ये सारी चीज़ें अपने नियत ये नक्की हैं। यदि उपादान तत्समय की योग्यता रूप उपादान है, त्रिकाली स्वभाव विद्यमान है, तो निमित्त तो जो भी विद्यमान होगा उसके ऊपर आरोप आ जाएगा। इसलिए नैमित्तिक कथनों से हमें बहुत ज़्यादा अचरज में पड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जब ऐसी वास्तु स्वातंत्र की बात पड़े तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये लगने लगता है कि भाई वो जब हम करणानुयोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लगता है कि करण लब्धि में ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतने कर्मों की विसंयोजना हुई, इतने कर्मों का क्या कहते हैं स्थिति कांडक घात हुआ, अनुवाक कांडक घात हुआ, तो हमें लगता है ये सब करोगे तब जाकर मोक्ष में जाओगे। ऐसा लगता है कि नहीं? अरे भाई ये जो करण लब्धि जीव की होती है, कर्मों की नहीं होती है। समझाना कर्मों से पड़ता है, लेकिन लब्धि तो वो जीव की है ना। तो वो जो करण लब्धि रूप आप परिणमन देख रहे हो, अथवा वो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने वाला जो जीव है, उस समय वो सब मत देखो कि बंध विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति। अब हम कर्मों से समझा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, कर्मों से समझाना पड़ता है, क्योंकि हमें स्पीड बताना है जीव की। अब स्पीड बताने के लिए क्या करोगे, आपकी गाड़ी में वो स्पीडोमीटर लगा हुआ है। अब आप बताओ, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर 120 की बता रहा है रफ्तार, इस कारण गाड़ी 120 पे चल रही है क्या? क्या 120 पे चल रही है तो वो 120 दिखा रहा है, लेकिन उसका कारण कौन है? कारण कौन है? वो स्पीडोमीटर के कारण गाड़ी चल रही है 120 पे।
120 के स्पीडोमीटर से तो हम तय कर रहे हैं कि 120 पे चल रही है। ऐसे ही वास्तव में जीव की उस योग्य अंतरंग वीतरागता की वृद्धि मूल कारण तो ये है, लेकिन वो वीतरागता की वृद्धि का स्पीडोमीटर कर्मों में दिखता है कि इतने इतने कर्म खिरते जा रहे हैं, इतने इतने कर्म बाहर निकलते जा रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या लगने लगता है, ये जीव ने किया है, कर्मों को बाहर कौन निकाल रहा है। ये बस ऐसा ही है निमित्त का रोग कि निमित्त के ऊपर आरोप आता है और जीव की अंतरंग वीतराग परिणति को हम उद्घोषणा करते हैं कि जीव की अंतरंग वीतरागता इन कर्मों के कारण बढ़ रही है, कर्मों के कारण बढ़ रही है। कर्मों का परिणमन उनमें अपना स्वतंत्र हो रहा है और जीव का अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। जीव अपने जीव भावों का करता है और कर्म अपने पौद्गलिक भावों के करता है। ऐसी त्रिकाल अकाट्य जो मर्यादा है, वो मर्यादा का उल्लंघन न कभी जीव करेगा और न कभी पुद्गल करेगा। और जितने भी जीव जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते होंगे वो कर्मों को देख देख के आगे बढ़ते होंगे, या भगवान को वीतरागी मुनिराजों को ऐसा विचार आता होगा कि हाँ देखना अब जरा मेरा अपूर्वकरण हुआ कि नहीं, अब मेरा अनिवृत्तिकरण हुआ कि नहीं, ऐसा तनाव लेते होंगे वो बीच में। क्या उनका क्या एकमात्र तरीका है, एक को साधने से सब सद जाता है और इन सब कर्मों को साधने जाएंगे तो कुछ नहीं सद पाएगा। ऐसा ही है, निमित्त की हजारों की भीड़ को देखने वाला जीव कभी भी अपने एक उपादान पर लक्ष्य नहीं कर पाता, और एक उपादान पर लक्ष्य करने वाला जीव वो अपने योग्य निमित्तों को वो उपादान स्वयं ही जुटा लेता है। उपादान नहीं जुटा लेता, कहने में आता है उपादान जुटा लेता है, जुट जाते हैं उसमें। कोई उसे कहते हैं ना आसमान से उतर कर निमित्त आते हैं। ये पंक्ति तब ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई जब वो एक शेर की पर्याय का सम्यक परिणमन होना था। शेर की पर्याय में तो चारण वृद्धिधारी मुनिराज आसमान से उतर के आ गए। एक बार हमने इसका पोस्टमार्टम किया था, आप विचार करो, मारीची के पास निमित्त ज़्यादा बेहतर थे कि वो शेर के पास थे? कौन के पास थे? मारीची के सामने साक्षात तीर्थंकर, मारीची के सामने वो तीर्थंकर भी नॉर्मल तीर्थंकर नहीं थे, खुद के दादा है ना जो तीर्थंकर बने थे। वो मारीची संगी पंचेंद्रिय था और मनुष्य था, मूछ वाला था, और शेर पूंछ वाला था तो मूछ वालों को सम्यक दर्शन होगा कि पूंछ वालों को है? निमित्त किसके पास ज़्यादा भले हैं। और वो मारीची मुनि था, समझ में आया? निर्गंध दिगंबर दशा धारण किया हुआ था और शेर किस दशा में था? और वो मारीची समवसरण में बैठा था और शेर तो हिरण को फाड़ के खा रहा था। बोलो निमित्त किसके पास थे? यदि निमित्त से काम होना हो तो किसको सम्यक दर्शन की पात्रता का अधिकार है? फिर तो मारीची के पास है। यदि हम आपको ये कहानी ना सुनाते, इस कहानी का निष्कर्ष ना बताते और सिर्फ जनरल आपको दोनों परिस्थितियां आपके सामने रख देते, तो आप किसके ऊपर मोहर लगाते? कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न आ जाए तो किसके ऊपर प्रश्न लगाएंगे कि बताइए इनमें से कौन सम्यक दर्शन करेगा? तो किसके ऊपर हमारा वोट जाएगा? मारीची के पास जाएगा कि नहीं? लेकिन हुआ किसको? अब आप उत्तर दो कि मारीची को क्यों नहीं हुआ? तत्समय की योग्यता ये है तत्समय की योग्यता। समझ में आया? इसलिए सारी की सारी वस्तु व्यवस्था में हमारे हाथ में क्या है, इस बात का विचार करो। टोडरमल जी ने कहा कि तुम तो निर्णय करने पर अपना सारा जोर लगाओ, सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से होगा। हाँ, ये अपनी योग्यता से होगा। निर्णय तो करो। इसलिए निर्णय की जो पूर्ववर्ती जो पर्याय है ना, ये इसका नाम है पुरुषार्थ, क्योंकि वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की श्रृंखला जिनका व्यय होता जा रहा है। तो आप इस सम्यक दर्शन के पूर्व जो पर्याय व्यय हो गई, उनकी श्रृंखला क्या चल रही थी कि जब कभी भी सम्यक दर्शन होगा उसकी पूर्ववर्ती पर्याय निर्णय में जोर लगा रही होगी। बस ये काम होगा कि नहीं? निर्णय में जोर लगाना ये पूर्ववर्ती पर्यायों का काम है। तो ये पूर्ववर्ती पर्यायों की श्रृंखला में निरंतर क्या चल रहा है? वही तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय। अब वो तत्व निर्णय की पूर्ववर्ती पर्यायें जिस समय वो तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान से मिल जाएंगी, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो क्षणिक उपादान, दूसरे नंबर का क्षणिक उपादान नंबर 2, उसको लाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके पूर्ववर्ती पर्यायों में बहने वाला जो अनवरत प्रवाह है, उस रूप परिणमन का पुरुषार्थ ये जीव कर सकता है। और इसी बात को टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में समझाया है।
कहने में आया है कर सकता है, वास्तव में आपने किया क्या? सिर्फ जाना ही। जो हम जानना, जो हमारा स्वभाव है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने जाना ही तो कि ये भिन्न है और पुद्गल का परिणमन भिन्न है और जीव का परिणमन भिन्न स्वतंत्र है। और इसी भिन्नता को यहाँ पर 10 गाथाओं से समझा रहे हैं, 111 नंबर से लेकर 120 पर्यंत की गाथाओं में। कल हमने 2 गाथाओं तक का अर्थ देख लिया था, उसमें इस शब्द पर अपनी चर्चा चली थी जो आपको समझ में आ गई होगी। कम्मयी वग्गणासु कि कर्म वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होना, या अपरिणमंतीसु कम्म भावेण। ये कैसे होता है? यदि वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित ना हो, अपरिणामी हो जाएं, स्वयं से परिणमित ना हो, तो क्या कहते हैं? संसारस्य अभावो, संसार का ही अभाव हो जाएगा। पसज्जदे यानी प्रसंग आएगा। संख समओवा, और संख समओ, समय यानी होता है मत, और संख यानी सांख्य। तो सांख्य मतियों के मत में ये मान्यता है कि वास्तव में संसार मोक्ष कुछ नहीं होता, संसार तो माया है। समझ में आया? वास्तव में तो पुरुष पुरुष रहता है और प्रकृति हमेशा प्रकृति रहती है। ऐसा प्रसंग खड़ा होगा। तो ये 2 गाथाओं में तो क्या कर दिया? एक तरह से पूर्व पक्ष स्थापित कर दिया है ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं। जीवो परिणाम यदे पुद्गल दव्वाणि कम्म भावेण, कि यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमाए, मतलब हमने कहा ना जीव ने परिणमित कर दिया पुद्गल को कर्म रूप, ऐसा कहने में आता है ना, निमित्त से कहते भी हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ते स्वयं परिणमन्ते कहमणु परिणाम यदि चेदा। तो कहते हैं भाई, अभी प्रश्न ही चल रहा है, अभी तीसरी गाथा में भी प्रश्न है ना, उत्तर आगे आएगा। क्या है? कहते हैं कि यदि पहले भैया जीव, पहले तो ये बताओ क्यों परिणाम आएगा उसको, ये लिखा ना है, जीवो परिणाम ते स्वयं परिणमन्ते कहम, यदि वो स्वयं नहीं परिणमे, ते स्वयं परिणमन्ते कहम लु, नहीं परिणमित हो, और परिणाम यदि चेदा, यदि चेतन उसको परिणमन कराने जाए। पूरा देखो आगे आगे गाथाएं पढ़ लें तो फिर ओवरऑल एक उसका अर्थ निकलेगा। अह स्वयमेव ही परिणमदी कम्म भावेण पुद्गलम दव्वम। क्या कहते हैं? अह स्वयमेव ही परिणमदी, ये तो स्वयं ही परिणमित होता है, कम्म भावेण पुद्गलम दव्वम, पुद्गल कर्म भाव रूप स्वयं ही परिणमित होता है। जीवो परिणाम यदे कम्मम कम्मत्तमिति मिच्छा, जीव यदि कर्म को परिणमाने लगे तो कर्मों में जो कर्मत्व है वो मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि फिर जीव ही उनका सब करने धरने वाला हो गया ना। तो हम लोग यदि करने धरने वाले हो जाएं तो फिर वो पूरे के पूरे पुद्गल का परिणमन का सारा जिम्मा किसके पास चला गया? सब जीव के पास चला गया। और फिर सोचो, यदि आप अपने भावों का संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को दे दो, यानी पुद्गल को दे दो, और पुद्गल के परिणमन का सारा कर्तव्य स्वयं ले लो, यानी इस निमित्त को ही वास्तविक कर्ता मान लो, तो बहुत सारी कई अन्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। फिर एक निमित्त अकेला नहीं चीखेगा, जिन निमित्तों को आप याद नहीं कर रहे हैं ना, वो निमित्त भी चीखेंगे कि ये अकेला निमित्त करता क्यों है, हम भी तो करता है। जैसे आपने कहा कि रोटी को मम्मी ने बनाया, बाई ने रोटी बनाई, तो बाई अकेली थोड़ी चीखेगी, फिर तो वो बेलना भी बोलेगा हमने भी तो बनाया है, पटा बोलेगा हमने भी तो बनाया है, गैस बोलेगा हमने भी तो बनाया है, तो बोलो फिर कितने सारे कर्ता खड़े हो जाएंगे। और यदि ऐसा होगा तो क्या प्रसंग आएगा? पूर्व की गाथाएं याद करो, द्विक्रियावादी होने का प्रसंग आएगा। कब पढ़ी थी अपन ने ये गाथा? 85-86 गाथाओं के आसपास था ना ये विषय। यदि एक उपादान को नहीं देख के आपने निमित्त को जबरदस्ती लाने की चेष्टा की, तो वो सारे के सारे निमित्त कहेंगे हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया। अब बोलो, अब नक्की करके बताओ, एक कार्य के 2 कारण कैसे हो सकते हैं? एक कारण से 2 कार्य कैसे हो सकते हैं? ये सब कलश पढ़े थे हमने।
85वीं गाथा के पहले होंगे या बाद में होंगे? ये सारे कलश थे। एक कार्य के दो कारण नहीं होते, एक कारण से दो कार्य नहीं होते, एक कारण का एक ही कार्य होता है, एक कार्य का एक ही कारण होती, सब कलशों में ये बात आई थी। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आपने जरा सी भी हेर फेर की गुंजाइश करी तो बहुत समस्या खड़ी होगी। जैसे यदि आपने कहा कि मुझे गुस्सा आया, क्यों आया? कि आपने कह दिया कर्म के कारण आया, तो अकेले कर्म माला अंतरंग निमित्त ही काम थोड़ी करेगा, फिर बहिरंग निमित्त भी बोलेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे से गलत शब्दों में बात की तो मुझे गुस्सा आया। तो अब दो करता होगा कि नहीं? ये बहिरंग निमित्त भी करता हो गया और अंतरंग कर्म का निमित्त भी करता हो गया। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है इस समस्या से बचने का? गुस्सा आना था सो आया समझ में आया ना? ये ही उसकी योग्यता थी, ऐसा ही परिणमन होना था, और वो विकार रूप परिणमन होने की उसकी स्वतंत्र योग्यता के कारण ये हुआ है। यदि आप उस योग्यता का विचार करके अपना अवलंबन निमित्तों से हटा लोगे तो आगे गुस्से की पर्याय नहीं आएगी, और यदि निमित्तों का ही अवलंबन लिए रहोगे तो फिर वो पर्यायों की जो संतति थी विकार रूप से वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर उस कर्ता कर्म की मान्यता को ही छुड़वाया जा रहा है कि हम जो पर द्रव्य कर्तृत्व के कारण ये मानते हैं कि मेरा परिणमन इस द्रव्य से हुआ है, जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक ये अज्ञान जनित मान्यता से हमारा ज्ञान दर्शन रूप जो सहज परिणमन होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यदि तुमने ये कहा कि कर्म द्रव्य पुद्गल को कर्म रूप से परिणमन करा सकता है जीव, तो पुद्गल की अपनी उस संबंधी परिणमन की लायकात से आपने इनकार कर दिया है। देखो अंतिम गाथा, णियमा कम्म परिणदम कम्मम चिय होदि पुग्गलम दव्वम तह तम णाणा वर्णाई परिणदम मुणसु तच्चेव। क्या कहते हैं? देखो हिंदी अनुवाद में, पुद्गल द्रव जो कर्म परिणत नियम से कर्म ही बने, कि पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणत यानी कर्म रूप से परिणत होना नियम से कर्म से ही होता है, पुद्गल से ही होता है। ज्ञानावरण इत्यादि परिणत वो ही तुम जानो उसे, यानी पुद्गल ही ज्ञानावरणादि रूप परिणत हुआ है, तुमने उसे ज्ञानावरणादि रूप परिणत नहीं किया है। और ये ज्ञानावरणादि कह दिया है मतलब सब में लगा लेना आठों में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, आठों कर्म को किसने किया? किसने किया? जीव ने कि पुद्गल ने? बस यही तो सिद्ध करना था ना कि पुद्गल ही उन कर्मों का करता है। प्रश्न क्या था? 110वीं गाथा के पहले कलश आया था एक, यदि जीव बंध का करने वाला नहीं है तो इस कर्म बंध को करने वाला कौन है? तो निष्कर्ष निकल गया ना, कौन है करने वाला? पुद्गल ही। इस तरह से ये 10 गाथाओं का पूरा सिलसिला चल रहा था जिसमें हमने इस उत्तर को खोजने का प्रयास किया है। देखो बची कुची बात जो है वो टीका में और पढ़ लेते हैं तो ये विषय स्पष्ट और हो जाएगा। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं ना बंधता हुआ कर्म भाव से स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा, यानी पुद्गल का जो परिणमन स्वभाव है उसका लोप हो जाएगा। इसलिए पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म भाव रूप से परिणमित होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप नहीं परिणमे तो जीव कर्म रहित सिद्ध होवे, फिर संसार किसका? हमने संसार किसे माना? कल ही अपनी चर्चा चल रही थी ना कि हमने संसार किसे कहा और मुक्त किसे कहा? तो हमने कह दिया कर्मों के क्षय हो जाने का नाम मोक्ष है। तो कर्मों के क्षय होने का मतलब क्या होता है? पुद्गलों में से कर्मत्व निकल जाना। जिन पुद्गल वर्गणाओं को हमने ग्रहण किया है उनके अंदर से क्या निकल गया? कर्मत्व निकल गया। तो वो कर्मत्व निकल जाने का नाम ही उनका क्षय हो जाना है। कभी ऐसा नहीं होता कि वर्गणाएं ही नाश हो जाएं, कभी वर्गणाओं का नाश होगा। एक परमाणु भी इस विश्व में कम नहीं होगा और एक परमाणु भी बढ़ेगा नहीं, और ये अनादि अनंत ऐसी व्यवस्था रहने वाली है।
सब चीजें, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है उनका। ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक, इस पूरी पृथ्वी पर एक बूंद भी पानी घटेगा नहीं और एक बूंद भी पानी बढ़ेगा नहीं। पूरी पृथ्वी, हमें तो लगता है यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे सूखा हो गया, तो मैं लग रहा है सिर्फ जगह बदल गई उनकी और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर सूखा रहता था तो यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ गई, और जहाँ पे पानी रहता था तो वहाँ पे सूखा हो गया। तो ये क्या हुआ है, यहाँ का पानी वहाँ चला गया। हर साल जहाँ जितनी बारिश होना चाहिए उतनी ही होती है, एक बूंद भी कम नहीं होती। ये वैज्ञानिक कहते हैं, ये मौसम वैज्ञानिक, सिर्फ होता क्या है, ऋतु परिवर्तन। कैसे कि जो पानी जुलाई में गिरना चाहिए था वो अप्रैल में गिर गया। और होता है कि नहीं ऐसा कई बार, कि या फिर जो पानी 4 महीने में बरसना चाहिए था वो 3 दिन में बरस गया। इसका नाम जलवायु परिवर्तन है। कभी कम नहीं गिरता पानी, लेकिन अब वो क्या है कि यदि 4 महीने तक गिरता तो मेंटेन प्रॉपर बना रहता, पूरी धरती पर एक अच्छा औसत विद्यमान रहता, लेकिन वो 3 दिन में ही गिर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा, प्रॉपर संधारण नहीं होगा धरती के भीतर। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन समस्या है। पानी कम गिरना, पानी ज़्यादा गिरना, ये कोई समस्या नहीं है। जैसलमेर में बाढ़ आ रही है, यूएई में बाढ़ आ रही है और मेघालय में पानी नहीं गिर रहा, तो ये जलवायु परिवर्तन है कि नहीं, समस्या की बात है ना। और ऐसा ही हो रहा है कि जो पानी मेघालय में बरसने योग्य था वो मेघालय में ना बरस के जैसलमेर में बरस रहा है। तो ये चिंता की बात है। बस ऐसा ही होता है, इस विश्व में एक परमाणु भी कम नहीं होता। सिर्फ होता क्या है, उन परमाणुओं का फॉर्म बदल जाता है। पहले वो पुद्गल परमाणु कर्म रूप थे, अब वो कर्म रूप नहीं रहे, तो इसलिए क्या हो गया, कर्म रूपपना उनमें से चला गया, इसी का नाम मोक्ष है। और कर्म रूपपना आ गया, इसी का नाम संसार है। तो इसलिए ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनता है, जीव के परिणामों का और पुद्गल वर्गणाओं का कर्म वर्गणा रूप से परिणत होना। समस्या ये है कि हम जो कुछ भी कहते हैं उसे कहने के लिए हमें निमित्त के वचनों की मोहताजगी है, क्योंकि हम सबको दिखता सिर्फ निमित्त है, समझ में आता निमित्त है, लेकिन निमित्त के इशारे से हमारी दृष्टि जाना चाहिए उपादान तक। यदि ऐसा होगा तो हमें वास्तविक कारण समझ में आया, और यदि हम निमित्त को ही पकड़ कर बैठ गए तो ये ठीक वैसे ही है जैसे वो कुत्ता है ना, जिसको लाठी पड़ती है तो वो लाठी मारने वाले पे नहीं झूमता, लाठी पर चिपकता है। ऐसे हम लोग भी हमेशा निमित्त को ही पकड़ते रह जाएंगे। निमित्त, जहाँ निमित्त के माध्यम से जिस उपादान तक ले जाने की कोशिश की जा रही है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। अब देखो क्या तर्क दे दिया, नहीं संसार तो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पुद्गल को कर्म रूप से किसने परिणमाया है, जीव ने परिणमाया है। तो इसलिए जीव ने परिणमाया है तो जीव का संसार बना रहेगा। तो ये वैलिड प्रश्न है ना, जेन्युइन प्रश्न है बिल्कुल, और इसी पर तो सारा मंथन चल रहा है। उत्तर, तो उसका निराकरण 2 पक्षों को लेकर इस प्रकार किया। ये सब गाथाओं के विषय को ही समेट रहे हैं। कौन कौन से पक्ष किया जाता है कि क्या जीव स्वयं अपरिणमित होते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए को। ये वो 2 पाश, उभय तो पाश है ना, कल जिसकी बात निकली थी, फंसा लिया उसको। प्रश्न समझ में आया, क्या स्वयं परिणमते हुए पुद्गल को कर्म रूप परिणमाता है या नहीं परिणमते हुए। अब उत्तर दो, उत्तर तुम्हें देना है। यदि आप कहोगे स्वयं परिणमते हुए तो स्वयं ही तो परिणम गया, तुमने क्या किया। और यदि कहोगे नहीं परिणमते हुए तो जब परिणमित हो ही नहीं सकता तो कैसे किया, तो तुमने कहाँ किया, जीव ने कहाँ किया, जीव करने वाला कैसे हो सकता है ना, ये प्रश्न है। उत्तर, यदि प्रथम स्वयं अपरिणमित हुए को दूसरे द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि यदि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो, यदि स्वयं परिणमन करने की शक्ति ना हो। जैसे तुमसे प्रश्न किया, क्यों भाई तुम ये हाथ मोड़ सकते हो कि नहीं मोड़ सकते, तो क्या कहोगे, हाँ मोड़ सकते हैं। मोड़ सकते हो तो जरा पीछे मोड़ के दिखाना
और कहते हो कि अरे वो पीछे मुड़ने की योग्यता ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ योग्यता है इसलिए मोड़ सकते हो ना, योग्यता है। ये किसकी योग्यता है? तुम्हारी की इस हाथ की? तो हाथ की योग्यता है, तो ये हाथ की योग्यता है ना, तुमने कहाँ मोड़ा? हाथ की योग्यता है ना मोड़ना, और यदि नहीं मोड़ सकते तो ये उसकी योग्यता ही नहीं है, तो तुमने क्या कहाँ किया? तो यदि परिणमित होने योग्य पुद्गल की योग्यता है तो ये उसकी योग्यता है, तुमने क्या किया? और नहीं है योग्यता तब भी तुमने क्या किया? बात समझ में आ गई ना? ये है उभय तो पास, है ना? तू जो भी उत्तर देगा तू ही उलझेगा। ऐसा कहते हैं। इसलिए प्रथम पक्ष असत्य है, क्योंकि जो परिणाम खुद नहीं कर सकता उसे कोई कैसे परिणमा सकता है? और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती, वो खुद से ही परिणमित हो रहा है, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए दूसरा पक्ष भी असत्य है। अतः अब ये निष्कर्ष, पुद्गल द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव ही है ना, स्वयमेव हो। ऐसा होने से जैसे घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है। हमें मिल गया उनका कर्ता ज्ञानावरणादि कर्मों का, हम इसी की खोज कर रहे थे ना। कौन है ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता, बांधने वाला कौन है? इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव स्वयं से ही सिद्ध होता है, यानी सिद्ध हुआ। ये 116 से 120 नंबर तक की गाथाओं का पूरा विषय है। अब देखो हम ये थोड़ा दादा का निष्कर्ष और पढ़ लें और बात यही पूरी करेंगे। दादा का मतलब ये अनुशीलन में जो निष्कर्ष आया है, देखो सबसे आखिरी में, हालांकि कलश और आया बीच में, वो कलश हम कल पढ़ेंगे। इन गाथाओं की टीका लिखते समय आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति में लगभग इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। हाँ, एक बात जो तात्पर्य वृत्ति में सहज आ गई वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उसमें कहा गया है कि जब कोई भी महत्वपूर्ण बात कही जावे तो उसका अर्थ 5 प्रकार से किया जाना चाहिए। उसका शब्दार्थ बताया जाना चाहिए, कौन से नए से कथन है यह बताना चाहिए, वह बात किस मत के संदर्भ में कही गई है यह बताना चाहिए, उस बात के समर्थक आगम को प्रस्तुत करना भी जरूरी है, और उसका भावार्थ क्या है ये भी बताना चाहिए। ध्यान रहे भावार्थ में ही हे और उपादेय का व्याख्यान किया जाता है। तो वहाँ पर जयसेनाचार्य ने इन 5 तरह से अर्थ किया, और बाद में भावार्थ में हमें बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, तुम्हारी दृष्टि कैसी होना चाहिए और कैसी दृष्टि नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट किया है वहाँ पर। जो लोग अति महत्वपूर्ण बातों में भी आगम और नयों की उपेक्षा करना चाहते हैं और भावार्थ में चाहे जो कुछ लिख देना अपना अधिकार समझते हैं, उन लोगों को आचार्य जयसेन के उक्त कथन पर ध्यान देना चाहिए। अब वो जयसेनाचार्य ने क्या भावार्थ में बात कही है उसकी चर्चा अपन कल जब कलश की चर्चा करेंगे, इन गाथाओं के बाद जो कलश आया है उस संदर्भ में इस विषय को देखेंगे। अभी यही कल 9:20 से रहेगा, है ना, 9:20 से 10 का टाइम।